व्यापारिक संगठन कक्षा 12। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे बिक्री साहित्य के प्रकार। फर्स्ट हेडिंग देखिए, सूचना। वस्तु से संबंधित पूर्ण विवरण देने के लिए व्यापारी अपने कर्मचारियों के माध्यम से शहर में सूचना पत्र वितरण करवाने की व्यवस्था कराता है। इस सूचना पत्र के साथ साथ बीजक भी संलग्न किया जा सकता है। ये पद्धति यद्यपि इतनी प्रभावशाली नहीं है क्योंकि लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, परंतु फिर भी यह वस्तु के बारे में समुचित जानकारी देने का एक सस्ता और आसान साधन है। दूसरा हेडिंग देखिएगा, परिपत्र या गश्ती पत्र। उत्पादक, निर्माता और थोक व्यापारी परिपत्रों का प्रयोग करके बिक्री बढ़ाने के लिए साधन प्रयोग करते हैं। जब भी कोई बाजार में नया उत्पादन आता है, उसकी जानकारी देने के लिए परिपत्र या गश्ती पत्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, सूची पत्र। वस्तुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ मूल्य सूचियों में वस्तुओं के संबंध में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संपत्ति आदि की भी जानकारी दी जाती है, परंतु ये केवल सूचना मात्र होता है। इसमें कोई मूल्यों पर वस्तुओं का विक्रय करने के लिए विक्रेता को बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात हम जो मूल्य हमने दिया है उसके लिए हम उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप इस मूल्य पर ही वस्तुएं खरीदें। अगला हेडिंग, मूल्य सूची। यह इस प्रकार की सूची होती है कि इसमें वस्तुओं के रेट लिखे होते हैं। इसमें सभी वस्तुओं के मूल्य लिखे होते हैं जिस पर वह विक्रय की जानी है। इसके साथ साथ इसमें बिक्री की शर्तें, छूट, डिस्काउंट आदि के नियम भी लिखे होते हैं। यह सूची जो होती है ग्राहकों को भेजी जाती है। ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार उसको देखकर माल खरीद सकता है या मंगवा सकता है। अगला हेडिंग देखिए, बाजार भाव सूची। बहुत से बड़े बड़े व्यापारी वस्तुओं के बाजार मूल्य दिखाते हुए सूचियों को प्रकाशित करते हैं। इससे ग्राहकों को बाजार की संपूर्ण जानकारी हो जाती है और आधुनिक समय में व्यवहार में कौन सी वस्तुएं इस समय मार्केट में हैं, बाजार में हैं, उन वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यापारी अपने ग्राहकों को आकर्षित करता है। अगला हेडिंग, निरख पत्र। बहुत से व्यक्ति विभिन्न प्रकार से व्यापारियों से वस्तुओं का मूल्य पूछते हैं, जानकारी करना चाहते हैं कि वस्तुएं किस रेट में, किस मूल्य पर प्राप्त हो रही हैं। इस संबंध में व्यापारी उनके पूछताछ के उत्तर में उनको पत्र लिखते रहते हैं और उनको पत्र प्रेषित करते हैं, भेजते भी हैं, जिसे कोटेशंस कहते हैं। निरख पत्र या कोटेशंस कहते हैं। इसमें ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि हो जाती है, जिससे उनको ये अनुमान हो जाता है कि जिस वस्तु को वो खरीदना चाहते हैं उसका मूल्य क्या है और उसकी क्या क्या शर्तें हैं। व्यापारियों के पास छपे हुए मूल्य सूची होते हैं जो वो ग्राहकों को उनके पूछताछ के उत्तर में जो जवाब दे रहे हैं अर्थात निरख पत्र भेज रहे हैं उसके साथ संलग्न करके भेज देते हैं।